यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल। तो मैं स्कूटी से आया था, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी बाहर, तो हेलमेट पहन लिया था। पहले सिस्टर बीपी चेक करती हैं कि बीपी ठीक है कि नहीं है। फिर दूसरी सिस्टर आती है और वो बोलती हैं कि यहाँ पे आप सो जाओ, और उसको शायद इंजेक्शन देने वाले। आरुषि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई अभी ऑपरेशन सीजर मतलब कैसा होगा। तो फाइनली मैं उसको ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेके जाता हूँ। तड़प के पल गुजारा है। हे गाइस, आज हम सुबह सुबह निकल जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि आज था आरुषि का डिलीवरी। और मैं सुबह उठ चुका था 4 बजे, और इन लोगों को उठाते उठाते लिटरली बता दो यार 6 तो बज गया था। और आप देख सकते हो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा था, पर लेकिन अभी 6 बज गया था। तो अपने को निकलना था 7 बजे, वहाँ पे हॉस्पिटल पे पहुँचना है। और हम लोग निकल लेते हैं। और मैंने ओला भी बुक कर दिया था, तो मेरे साथ पे साली भी थी। और मेरे को यहाँ पे स्कूटी लेके जाना था, बिकॉज़ मेरे को वहाँ से कहीं जाना हो तो फिर थोड़ा इजी रहे, इसके लिए मैं अपने स्कूटी लेके जा रहा था। और वो लोग ओला पे जाएंगे, तो मैंने ओला बुक कर दिया था, वो थोड़ी देर में आने वाला ही था। तो मैं अपना स्कूटी निकाल लेता हूँ। और आज तो 4 बजे उठे भाई, बहुत नींद आ रही थी, लेकिन क्या करें, अभी जाना तो पड़ेगा। यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल। तो मैं स्कूटी से आया था, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी बाहर, तो हेलमेट पहन लिया था। यहाँ ओला वाले भैया को मैंने पेमेंट करते ही फिर साली और मेरी वाइफ आरुषि हम लोग हॉस्पिटल की तरफ निकलने लगे। हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे अंधेरा अंधेरा था, आप देख सकते हो। तो सिस्टर्स ने बोला कि आप ये वाले रूम पे चले जाओ, तो मैंने वाइफ को लेकर वो वाले रूम पे चला गया। तो यहाँ पे उसका कुछ तो बॉटल शायद इंजेक्शन देने वाले थे, तो उसको थोड़ा फ्रेश होने के लिए बोला। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे कुछ बेड है, और मैं साली से कुछ बात कर रहा था। तो फाइनली यहाँ पे आरुषि को बैठा दिया गया है, और मैं थोड़ा मस्ती मजाक कर रहा था, क्योंकि आरुषि बहुत डरी हुई थी, बिकॉज़ इसका होने वाला था सीज़र, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पा रही थी, क्योंकि हमारा जो बच्चा था वो 4 किलो के आसपास था। इसके लिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल हो रहा था, तो हमने करवाया था सीज़र। यहाँ पे पहले सिस्टर बीपी चेक करती हैं कि बीपी ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे बीपी चेक करने के बाद यहाँ पे दूसरी सिस्टर आती है, और वो बोलती हैं कि यहाँ पे आप सो जाओ, और उसको शायद इंजेक्शन देने वाले थे या बॉटल चढ़ाने वाले थे। तो फिर उसके कुछ देर बाद फिर उसका ऑपरेशन होने वाला था। और मेरी वाइफ आरुषि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई अभी ऑपरेशन सीजर मतलब कैसा होगा। तो फाइनली मैं उसको ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेके जाता हूँ। वो बहुत डरी हुई थी, पर मैंने उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत दिया। मैंने बोला कुछ भी नहीं होगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो इतना बोलते ही लिटरली भाई, जैसे ही मैंने आरुषि को अंदर किया, इतनी ही देर में मेरा बच्चा मेरे को बाहर दे दिया गया। मतलब लिटरली 10 से 15 मिनट ही लगा होगा, तो एकदम जल्दी से फटक यार बाहर लेके आ गए। मेरे को तो मतलब सपना जैसा लगा, और बहुत ही ज़्यादा मैं खुश था। यहाँ पे मैंने मेरी बच्ची को पकड़ा है, और इसका जेंडर है फीमेल। तो गाइज मेरी बेटी हुई थी, मेरे को बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थी, कोई भी इशू नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पे मेरी साली उसको फीडिंग करवा रही थी, क्योंकि अभी डॉक्टर ने बोला था कि उसको जितना हो सके, जब तक वो मना नहीं करे तब तक वो फीडिंग उसको करवानी है। तो मैंने आरुषि को पूछा कि वो ऑल गुड है, मतलब वो अच्छी है। तो उसने बोला हाँ अभी फाइन लग रहा है। फिर मैंने उसका पैर दबा दिया, क्योंकि उसके पैर ना पूरे सुन पड़ चुके थे। फिर यहाँ पे मेरी बेटी के पैर से ब्लड लिया जाता है कुछ टेस्टिंग के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, आप देख सकते हो कैसे रो रही थी। और यहाँ पे फिर हिमांशु भाई और बरसा भाभी भी आई थी जहाँ पे हमें मिलने के लिए, और उन्होंने मेरी बच्ची को दूध भी पिलाया, और वो लोग मिलने भी आए थे। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि भाई अभी इस टाइम पे कोई नहीं था हमारे साथ, बाकी और तो हिमांशु भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो यहाँ पे बच्चे होने के बाद ना उसको तुरंत 2 घंटे के बाद तो उसको कुछ चेकअप के लिए ले जाना होता है। तो वहाँ पे हिमांशु भाई और भाभी आए, और उन्होंने चेकअप करवाया साथ में। तो नॉर्मल, बाकी बेटी का सारा कुछ नॉर्मल था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद फिर से आना है एक बार चेकअप के लिए। तो मैंने बोला ओके। तो फिर फाइनल फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं आरुषि के पास, और सिस्टर उनको बोल रही थी कि आपको सिर्फ लेटे नहीं रहना है, आगे पीछे चलना भी है, और आपको साइड बाय साइड इधर उधर थोड़ा मूवमेंट रखना है, बिकॉज़ उससे क्या होगा वो थोड़ा फ्लैक्सिबल हो जाएगा जो भी ऑपरेशन किया हुआ है। तो आरुषि को बहुत तकलीफ़ तो हो रही थी, बिकॉज़ उसको ऑपरेशन किया है कि भाई बहुत तकलीफ़ हो रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि थोड़ा थोड़ा चलते हैं, तो मैंने उसको उठाया और
उसको थोड़ा थोड़ा चलने के लिए बोला और मैंने थोड़ा हेल्प किया। थोड़ा चलने के बाद उसको रेस्ट के लिए मैंने बैठा दिया। बच्ची देख सकते हो कैसे सोई हुई है, कितनी क्यूट लग रही है। और यहाँ पे फिर इंजेक्शन देना था, सिस्टर ने बोला कि अभी इंजेक्शन देना है। तो सब लोगों से मस्ती मजाक करते करते बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। और यहाँ पे बच्ची को रात में भी भाई दूध पिलाया और सिस्टर भी रात में हर 1 घंटे बाद चेकअप चल रहा था, बीपी कैसा है उसका, तो वो सब चीज़ चेकअप चल रहा था। और बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं यहाँ पे। सानिध्या हॉस्पिटल है और योगी चौक में, बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला। तो यहाँ पे बच्ची को हम रात में उसको दूध पिला रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि टाइम टू टाइम वो जब तक मना नहीं करेगी तब तक उसको दूध पिलाना है। तो यहाँ पे फिर हमने आरुषि के पास उसको ले गया, क्योंकि देख अभी तेरी बेटी कैसी है। और यहाँ पे एसी, उसको गर्मी हो रही थी तो हमने एसी चालू कर दी थी। यहाँ पे आरुषि अपनी बच्ची को देखती है, खुश होती है। बच्ची यहाँ पे रो रही थी, फिर साली ने उसको शांत किया। फिर यहाँ पे आप लिटरली 6 बज चुका है, आप देख सकते हो, फिर भी डॉक्टर हर घंटे में आ रहे थे चेकअप के लिए, बीपी कैसा है, वो सब कैसा है। तो बाकी सब नॉर्मल था, कोई भी इशू नहीं था। फिर आरुषि को फिर से मैंने चलने के लिए बोला, क्योंकि जितना हम चलेंगे, जितना हम मूवमेंट करेंगे, उतना जो ऑपरेशन हुआ है वो थोड़ा फ्लैक्सिबल रहेगा। तो उसके बाद अभी चलते चलते फिर यहाँ पे साली भी उसको दूध पिला रही थी। तो गाइज मैंने फाइनली मेरी बच्ची को पकड़ा और बहुत ज़्यादा खुशी हुई यार। छोटे छोटे बच्चे कैसे लगते हैं, अजीब से, लेकिन अच्छा लगा। सो फाइनली आज होने वाला था डिस्चार्ज, और ये था बर्थ सर्टिफिकेट जिसके लिए सारा चीज़ फिलअप करना था। और मैंने यहाँ पे साइन भी कर दिया, और साइन करते हुए हमारा आज हो गया डिस्चार्ज। फिर मैंने यहाँ पे कैब कर लिया था, कैब बाहर खड़ा था, तो मैंने आरुषि को धीरे धीरे नीचे लेके आता हूँ कैब के तरफ। और यहाँ पे आरुषि और साली को मैं बैठा देता हूँ कैब में, फिर मैं निकल देता हूँ स्कूटी लेके। तो फाइनली गाइज हम घर पहुँच जाते हैं, और आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।